आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहां पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, भारत की हमेशा से मान्यता रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है। तो फिर यानी अगर कोई अयोग्य है तो इसका मतलब उस समाज में मार्गदर्शक नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः। जहां योजक नहीं,
वहीं पे कोई अयोग्य हो सकता है। अन्यथा अगर अच्छे मार्गदर्शक हैं तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल सकता है। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा, जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। ये 1 करोड़ 10 लाख युवा अगर उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित हो जाए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन्हें प्रशिक्षित कर लेंगे, तो कहीं से बाहर से किसी व्यक्ति को आने की नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का युवा स्वयं उसमें रोजगार और नौकरी स्वयं प्राप्त कर लेगा। आप याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, लोग कहते थे क्या होगा इससे, ये तो मर चुका है, इसमें काहे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैंने कहा ये मरा नहीं है, मरी उन लोगों की सोच है जो इसको मृत बोल रहे हैं। ये जीवंत है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इसको पैकेजिंग के साथ जोड़ेंगे, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ेंगे। और परिणाम क्या हुआ, हमने 18 में योजना शुरू की। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप काहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देके 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। जो राज्य उन्हें संभाल नहीं पाए थे, जो उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, वे राज्य कोरोना की प्रथम वेव जैसे समाप्त हुई, मुझे फोन करते थे, हमारे यहां लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, यूपी से कुछ लोगों को भेज देते। तो मैंने कहा क्या यूपी के लोग इतने फालतू हो रखे हैं कि जहां मर्जी वहां भेज दो उसको। अब यूपी का आदमी यूपी के अंदर ही काम करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। और मुझे इस बारे में कहने में कोई संकोच नहीं कि जो भी कारीगर और कामगार उत्तर प्रदेश में आया, जितना प्रतिशत वो आया उतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और जिन राज्यों को छोड़ा, जिन राज्यों से जितने प्रतिशत लोग वहां से पलायन किए, वहां की अर्थव्यवस्था में उतना ही नकारात्मक पहलू देखने को मिला है। ये चीजें दिखती हैं कि अगर हर व्यक्ति किसी न किसी रोजगार और काम धंधे में लगा रहता है तो वह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।